अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। स्नोबर सिटी ग्रीन विलास भी इसको कहा जाता है। अडयाला रोड रावलपिंडी के ऊपर एक खूबसूरत सी आरडीए अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा। ठीक है, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं इसके एनओसी के स्टेटस को, जो कि www.rda.gop.pk। ठीक है, इसके ऊपर जाकर आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप रजिस्ट्री इंतकाल के झंझट झंझटों से निजात लेना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि यार आपकी ये सरदर्दी ना हो कि आप किसी जगह पर प्लॉट खरीदें, मकान खरीदें, तो जो क्रॉस वेरिफिकेशन होती है ना कि यार ये जगह आपके नाम पे है नहीं है, क्या सीन है, तो आप कोशिश किया करें कि जिस भी शहर से आपका ताल्लुक है तो वहाँ पर जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, जैसे रावलपिंडी में आरडी है, तो इस तरह की सोसाइटीज़ में आप जगह ले लिया करें। ठीक है, ये एक बहुत लंबी डिबेट है कि यार इलीगल सोसाइटीज़ में क्यों लोग आबाद हैं, या और जो नॉट अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में 70 80 90% वही सोसाइटीज़ हैं जो कि नॉट अप्रूव्ड या इलीगल कैटेगरी में हैं। फिर उसमें लोग डरते भी हैं और कुछ लोग रजिस्ट्री इंतकाल वाले सिनारियों में भी डरते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो सोसाइटीज़ अप्रूव्ड हैं, थोड़ा-सा आपको एक्सपेंसिव तो पड़ जाता है वो सारा सिनारियो या सिचुएशन, लेकिन मतलब मेरा कहने का मुराद ये है कि वो प्रॉपर्टी, मकान, प्लॉट, दुकान जो भी आप लेना चाह रहे हैं, वो थोड़ी-सी कॉस्टली तो हो जाती है, बट ये है कि आपकी जो है ना, वो कहते हैं सरदर्दी, वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, छोटी-सी हाउसिंग सोसाइटी है, आप देखें मेन रोड से हार्डली आप 100-200 मीटर, 200 भी नहीं 100 मीटर आप अंदर आए हैं, तो कमर्शियल सेक्टर आपको स्टार्ट में मिल जाता है। ये डेडिकेटेड कमर्शियल सेक्टर है। राइट लेफ्ट के ऊपर आपको खाने-पीने से रेलेवेंट कैश एंड कैरी हो गया, मुर्गी की शॉप, करियाना की शॉप, ठीक है, वेजिटेबल्स की शॉप वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सोसाइटी के अंदर से ही मिल जाती हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि पेट्रोल पंप है, स्कूल कॉलेजेस हैं, या मसाजिद, पार्क्स, ठीक है, एंटरटेनमेंट जोन, उनमें से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। जैसे कि जामिया मस्जिद आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको स्कूल्स भी मिल जाते हैं। और बाकी जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कॉलेजेस हो गए, बैंक्स हो गए, पेट्रोल पंप वगैरह हो गए, गाड़ियों की वर्कशॉप वगैरह, वो तो अडयाला रोड पर आपको मिल जाती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सामने आप देख लें, इसके साथ बहुत अहम इलाके जुड़े हुए हैं, जैसे कि सामने जो आप पहाड़ी देख रही हैं बैक एंड के ऊपर, डीएचए, मोरगा, अस्करी 14, ये सारा वो एरिया है। ठीक है, तो मेन रोड से यहाँ तक तकरीबन 100 मीटर की डिस्टेंस तक हमने सोसाइटी को कवर कर लिया है, जहाँ तक आपको कमर्शियल सेक्टर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से, बुनियादी सहूलियात के हवाले से, और रहन-सहन के हवाले से, आई मीन माहौल के हवाले से, और फिर साथ-साथ आपको गलियों का भी टूर करवाएँगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट तकरीबन हार्डली आप 300 नहीं तो 400 मीटर कह लें, यहाँ तक इसकी बेसिकली टोटल इसका एरिया है, ठीक है, सोसाइटी का। तो यहाँ से अब मैं अब वापसी की तरफ जाऊँगा और अब मैं आपको गलियों का भी टूर करवाऊँगा। तो बात अगर प्लॉट्स की जाए, तो जहाँ पर अभी ये बिल्कुल एंड पॉइंट है ना, यहाँ पर आपको कुछ प्लॉटिंग ज़ोन भी मिल जाता है। ये 97% तक आप कह सकते हैं सोसाइटी आबाद हो चुकी है, यानी कि प्लॉट वाला सीन नहीं मिलता। लेकिन कुछ-कुछ आपको, जैसा कि वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, कुछ-कुछ एरिया अभी खाली है, जो कि 2% या 3% बनता है। ठीक है, वहाँ पर भी आप देख लें कंस्ट्रक्शन की जा रही है, लोग मकान बना रहे हैं। आबादी बढ़ गई है ना यार, आबादी बढ़ गई है। आपको पता है पाकिस्तान में वैसे भी मकानों की शॉर्टेज है, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क बन चुका है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से। खैर, आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने अभी तक रेट्स आपको नहीं बताए। तो प्लॉट्स या मकान, बुनियादी तौर पर ज़मीन का मरला रेट काउंट होता है। तो जो रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर तकरीबन ऑन एवरेज जो है ना, वो अब तकरीबन 10 लाख तक रेट जा चुका है। पहले 8 लाख भी था, ठीक है, लेकिन अब जैसे-जैसे वो जो प्लॉटिंग ज़ोन भी फिल अप हो रहा है, तो अब ऑफ कोर्स जो रेट्स हैं वो प्रॉपर्टी हो या खाने-पीने की अशिया हो, डिमांड एंड सप्लाई रूल भी अप्लाई होता है। अब जहाँ पर चीज़ की किल्लत हो जाती है, तो वहाँ पर रेट्स भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती रहती हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा, अपने आबाओ अजदाद से भी सुना होगा कि फ़लाँ प्रॉपर्टी एक टाइम पर
इतने की थी अब इतने की है, वो क्या वजह होती है? क्या मतलब वहां पर कोई सोना उग जाता है जमीन के अंदर से, कोई चांदी उग जाती है, क्या वजह है? सिंपल डिमांड एंड सप्लाई रूल अप्लाई होता है, आबादी आ जाती है वहां पर। तो यहाँ पर भी जैसे जैसे अब प्लॉट्स खत्म होते जा रही हैं, अब तकरीबन 10 लाख रुपए मरला ऑन एवरेज, 12 तक भी है, ठीक है। मेन जहां से हमने वीडियो स्टार्ट की थी वहां पर अराउंड 12 लाख, 12.5 लाख, 13 लाख रुपए पर मरला है, ठीक है, वो बिल्कुल सामने। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट अब हम जाएंगे तो मेन रोड की तरफ निकल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 5 मरला मकान सिंगल स्टोरी कितने का है जी। 5 मरला यहाँ पर आपको मिल जाता है सिंगल स्टोरी मकान 1 करोड़ की ब्रैकेट में, ठीक है। अगर 1.5 स्टोरी यानी ऊपर एक कमरा बनाओ, एक वॉशरूम बनाओ और छत आप को मिले, तो वो आपको मिल जाता है 1.5 स्टोरी मकान अराउंड 1.25 करोड़ में, ठीक है। और अगर डबल स्टोरी की बात करें तो 5 मरला डबल स्टोरी मकान आपको 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। और ये मैं उन मकानात की कीमतों की बात कर रहा हूँ जो कि आप समझ लें कि अराउंड 5 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है। अब ये चीज़ भी आप ज़रूर कंसिडर किया करें कि जैसे जैसे वक्त आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अभी 2026 स्टार्ट हो गया है, जो अशिया हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो महंगा हो रहा है, तो जो नई कंस्ट्रक्शन है उसके रेट की बात नहीं हो रही। नई कंस्ट्रक्शन अगर यहाँ 5 मरला डबल स्टोरी की बात करें तो वो 2.25 करोड़ तक मालियत चली जाती है। होपफुली रेट्स के हवाले से आपको समझ भी आ गई होगी और आइडिया भी अच्छा खासा हो गया होगा कि नई कंस्ट्रक्शन और ओल्ड कंस्ट्रक्शन के हवाले से रेट में कितना डिफरेंस आता है, यानी कि 10-15 लाख रुपए का, 20 लाख का मार्जिन बन जाता है। अब बात कर लें यहाँ बुनियादी सहूलियात के हवाले से, तो यहाँ पर पानी और बिजली बेसिक अमेनिटीज़ मौजूद हैं, यानी कि बोर जो है वो आपको मिल जाता है। डिगिंग करते हैं जब तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर बोर सक्सेसफुल है और यहाँ पर तकरीबन सभी घरों में बोर है। अब जैसे मैंने आपको प्लॉट की एग्जांपल दी है ना कि यहाँ तकरीबन 3% प्लॉटिंग जोन है और 97% मकान बन चुके हैं। पानी का भी रेशो वैसे ही है। पानी यहाँ पर आप समझ लें कि अच्छी रेशो में, यानी कि मैक्सिमम घरों में बोर जो है वो कामयाब है, कुछ घरों में नहीं है, ठीक है। वैसे अडयाला रोड के ऊपर ये सुना गया है कि यार पानी की कमी होती है, बट यहाँ पर पानी अवेलेबल है। और बाकी जिनके घरों में फिर बोर वगैरह नहीं, जो अनसक्सेसफुल रहता है, तो यहाँ पर सोसाइटी सप्लाई करती है। ऑफ कोर्स उसके चार्जेस होते हैं, लेकिन वो वाले चार्जेस होते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर आप सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, जो नॉर्मली 2 ढाई 3 हज़ार रुपये चार्जेस होते हैं, उसमें 2-3 टैंकर आपको पानी के भी मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से छोटी फैमिली हो तो 3 टैंकर सर्दियों में तो मेरे ख्याल से एनफ हो जाते हैं। अच्छा, अभी हमने बात तो कर ली प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से, अब बात कर लेते हैं कि रिटर्न कितना मिलता है, रेंटल इनकम कितनी बन जाती है, क्योंकि अक्सर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जनाब यहाँ पर आपको एक 5 मरला सिंगल स्टोरी जो मकान है ना, वो अराउंड 24-25 हज़ार रुपये में इजीली रेंट आउट हो जाता है। रेंट यहाँ पर अच्छे हैं। और अगर सिंगल स्टोरी मकान की बात की, सॉरी, डबल स्टोरी मकान की बात की जाए, इसी तरह आपका जो 2 पोर्शन है वो इजीली अराउंड 45 से 50 हज़ार रुपये में लग जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो 8 मरला का मकान है, 8 मरला की भी कटिंग है यहाँ पर, बेसिकली 10 मरला की भी है और 5 मरला ज़्यादा है, ठीक है। तो 8 मरला का मकान भी आपका 35-40 हज़ार रुपये में एक पोर्शन लग जाता है। इसी तरह 10 मरला वाला भी तकरीबन अराउंड 50 हज़ार रुपये में आपको रेंटल इनकम आ जाती है। और रेंट के मकान मैं एक अपनी ऑब्जर्वेशन भी बताऊं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 2-2.5 सालों से वीडियोस बना रहा हूँ। तो जिन घरों के अंदर, जिन एरियाज के अंदर ना गैस है ना पानी है, सिर्फ बिजली है, वो घर भी अच्छी खासी कीमत पे रेंट आउट हो जाते हैं, क्योंकि मकानों की शॉर्टेज है। यही चीज़ मैं आपको एक्चुअली समझाना चाह रहा हूँ कि मकानों की शॉर्टेज है। अब आखिरी बात कर लेते हैं यहाँ पर रजिस्ट्री इंतकाल है या अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट ही होता है जी, जितनी भी आरडीए या सीडीए अप्रूव्ड सोसाइटीज होती हैं, सीडीए में सीडीए ट्रांसफर होती है, आरडीए में अलॉटमेंट सिस्टम होता है। सोसाइटी आपको अलॉटमेंट लेटर या अलॉटमेंट की फाइल हैंड ओवर करती है, जबकि रजिस्ट्री इंतकाल उन एरियाज में होता है जो कि नॉट अप्रूव्ड इलीगल सोसाइटीज होती हैं या ओपन लैंड एरियाज होती हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टूर था। मेरे पास भी कुछ इन्वेंट्री यहाँ पर मौजूद है, 1-2 वीडियोस मैंने अपलोड भी की हैं 5 मरला मकानों के हवाले से। मजीद भी इंशाल्लाह मेरे पास इन्वेंट्री आई हुई है, वो भी मैं टाइम टू टाइम इस हवाले से वीलॉग्स बना दूंगा।
बहरहाल जी, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी हाउसिंग सोसाइटी के रिव्यू के साथ भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।